इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। यह तस्वीर सुप्रीम कोर्ट से आई है। इस देश का इकलौता पत्रकार, इस देश का इकलौता बहुजन पत्रकार, इस देश का इकलौता ईमानदार पत्रकार जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर और सड़क पर, चाहे रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे कास्ट एट्रोसिटी हो, चाहे कॉलेजियम सिस्टम हो, इकलौता ऐसा पत्रकार जिसके एक एक ट्वीट का मतलब होता है। प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी हो, पूरे देश में खबर फैल जाती है। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एप्लीकेशन दिया जाता है, अटॉर्नी जनरल को वापस लेना पड़ता है, और वो पत्रकार जो सुप्रीम कोर्ट पर कॉलेजियम सिस्टम का आरोप लगाता है, और वो पत्रकार जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का लड़ाई लड़ रहा है। नाम है दिलीप मंडल। नाम ही काफी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी चीफ जस्टिस हैं भारत के यूयू ललित, उनके बेटे की तस्वीर है। उनके बेटे को यूपी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने सरकारी वकीलों के पैनल में डाल दिया था, जहां 5 लाख से लेकर 25 लाख सैलरी मिलती है। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर पहली खबर इसको ट्विटर पर, फेसबुक पर बनाया दिलीप मंडल ने। वो दिलीप मंडल जिनकी तस्वीरें आप देख लीजिए, देश के तमाम बहुजन वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर है। आज से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई लाइव टेलीकास्ट भी होगी। वैसे ये केस वकील इंदिरा जयसिंह ने जीता था। तो सोचिए, दिलीप मंडल इस देश का सबसे ईमानदार पत्रकार, सबसे बराबरी वाला पत्रकार, सबसे ज़्यादा संविधान मानने वाला पत्रकार, और जिसकी खबर का असर ये होता है कि आरएसएस हाफ पैंट से फुल पैंट पर आ जाता है, जिसकी खबर का असर ये होता है कि 7 दिन के दिलीप मंडल के कैंपेन की वजह से आरएसएस को तिरंगा झंडा लगाना पड़ा था अपने डीपी पर, जिसकी खबर का असर ये होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे को यूपी सरकार ने पैनल में लिया था और अब उनको हटाना पड़ रहा है। ये होता है पत्रकार, सरकार से सवाल पूछने वाला। लेकिन ये सिर्फ एक मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मामला जो सबसे ताजा मामला है दिलीप मंडल का। जिस तरह से उन्होंने जस्टिस यूयू ललित के बेटे पर आरोप लगाया कि वो सुप्रीम कोर्ट में उनके पिताजी हैं, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की सुनवाई कर रहे हैं और यूपी सरकार उनको अपना वकील नियुक्त कर रही है, कहाँ ईमानदारी से फैसला होगा। उसके बाद यूपी सरकार ने वो मामला वापस ले लिया। उसके बाद एक दूसरा मामला बताता हूं। एक वकील ने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए दिलीप मंडल के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने की इजाजत मांगी भारत के अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता से। लेकिन अटॉर्नी जनरल को कहना पड़ा कि नहीं दे सकते हम आपको परमिशन, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। दिलीप मंडल ने यही कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म कीजिए, जिनके बाप है, दादा है, उनके बेटा जज बनते हैं, और कॉलेजियम सिस्टम खत्म कीजिए, जुडिशियरी सिस्टम लागू कीजिए, जुडिशियल कमीशन बनाइए। उसके बाद यही नहीं रुके वो, उन्होंने पूरी हिस्ट्री निकाल दी। दिलीप मंडल वही हैं जिन्होंने कपिल सिब्बल की पूरी हिस्ट्री निकाल दी कि इनके कितने केस जीतते हैं, कितने केस हारते हैं। दिलीप मंडल वही हैं, इस देश में कहीं भी जातीय अत्याचार हो, उनकी नज़रों से खबर बच नहीं सकता है। इस देश में कहीं भी आरक्षण की अवहेलना हो, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनकी नज़रों से खबर बच नहीं सकता है। सोचिए, जब रतनलाल की गिरफ्तारी हुई तो बहुजनों का सबसे विश्वसनीय पत्रकार, इस देश का सबसे ईमानदार पत्रकार दिलीप मंडल ट्वीट करता है, और उसके बाद पूरे देश दुनिया में बातें फैल जाती है। दिलीप मंडल ने कॉलेजियम सिस्टम पर जब से सवाल उठाना शुरू किया है, उन्होंने सिलसिलेवार आंकड़ा देकर बताया कि कितने केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कितने कोर्ट हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कितने लोअर कोर्ट में पेंडिंग है। जज को जवाब देते नहीं बन रहा है। यही नहीं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर जिस तरह से लगातार बहस चल रही है, ये आज की तस्वीरें हैं, सुप्रीम कोर्ट की तस्वीरें हैं। ये विल्सन साहब है, डीएमके के सांसद और वकील, रवि वर्मा है। तो ये तमाम वकीलों के साथ, नितिन मिश्राम के साथ, तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ ये दिलीप मंडल की तस्वीरें हैं। सोचिए, ट्विटर पर कितनी ज्यादा गाली बहुजन समाज के इस होनहार पत्रकार, देश के ईमानदार पत्रकार, जिसकी दर्जनों किताबें हैं, जो दर्जनों कॉलेज में लेक्चर दे चुका है, जो दुनिया भर के कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे चुका है। अगर ये बहुजन समाज का पत्रकार होता तो इनको नोबेल और मैग्सेसे मिलता। सोचिए, लेकिन अगर ये सवर्ण समाज के पत्रकार होते तो लोग इनको सर आंखों पर बैठाते।
बड़े बड़े मीडिया हाउस में संपादक होते। दिलीप मंडल के बारे में वैसे बता दूं, उनकी पिछली नौकरी जो है वो इंडिया टुडे के संपादक की थी, डिप्टी एडिटर की थी। उनकी अभी जो नौकरी वो कर रहे हैं द प्रिंट में, वो कंसल्टेंट एडिटर हैं। इससे पहले तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम इकोनॉमिक, और आपको बता दूं दिलीप मंडल के बारे में, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, फिल्मों के जानकार हैं। सोचिए, दिलीप मंडल ने जब फिल्मों पर कलम चलानी शुरू की, फिल्म के जातिवाद पर, तो बहुजनों ने फिल्म देखना छोड़ दिया। दिलीप मंडल ने जब बहुजन फिल्म कलाकारों पर बात शुरू की और जब जातिवादी फिल्मकारों पर बात शुरू की, पिछले 3 साल से सारी फिल्में फ्लॉप हो रही, क्योंकि दिलीप मंडल ने इनके जातिवाद के खिलाफ कलम उठाया। सचिन तेंदुलकर पर सवाल किए, लता मंगेशकर पर सवाल उठाए, फैक्ट के साथ। दिलीप मंडल वही शख्स हैं, क्रिकेट पर सवाल उठाए फैक्ट के साथ, फिल्मों पर सवाल उठाए फैक्ट के साथ। और जब बहुजन फिल्मकारों को प्रमोट करना शुरू कर दिया, तो पार रंजिता से लेकर और तमाम कवाली जैसे फिल्में, एक से एक फिल्में सुपर हिट हो रही है। जय भीम से लेकर, उनके लोग उनके फिल्म क्रिटिक्स के तौर पे इंतजार करते हैं कि दिलीप मंडल की क्या राय है। अजय देवगन की फिल्म फ्लॉप कराई, अक्षय कुमार की फिल्म फ्लॉप कराई, आमिर खान की फिल्म फ्लॉप करा दी, क्योंकि वो दुनिया भर की फिल्में, कौन फिल्म किस फिल्म का नकल है, कौन क्या कहना चाह रहा है, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। अपने आप को वो ब्राह्मण मामलों के जानकार भी कहते हैं। देवदासी प्रथा हो, कल उन्होंने एक नया नैरेटिव दिया कि इस देश का बनिया समाज, व्यापारी समाज ज़्यादा लिबरल है, वो जातिवादी नहीं है, मनुवादी नहीं है, ब्राह्मणवादी नहीं है, वो सबको बराबर का नौकरी देता है और वो देश बिल्डिंग बना रहा है, इसलिए उन्होंने उनकी तारीफ की है। तो दिलीप मंडल में आप कोई खोट नहीं निकाल सकते हैं। बाबा साहब के तमाम, फूले पेरियार अंबेडकर के तमाम विचारधारा वाले कोट्स शानदार होते हैं। और सोचिए, दिलीप मंडल ब्राह्मण मामलों के भी जानकार है। वो कहते हैं कि राजा राम मोहन राय के बाद कोई भी ब्राह्मण समाज से समाज सुधारक नहीं हुआ, इसलिए काम हमको करना पड़ेगा। SC/ST एक्ट याद कीजिए, किस तरह से उन्होंने मुद्दे को उठाया। रिजर्वेशन पर एक एक बारीक मुद्दा, 13 पॉइंट रोस्टर का मामला था, दिलीप मंडल ने उठाया। तो इस देश में सबसे बड़ा, सबसे विश्वसनीय और खासकर संविधान मानने वाला और SC/ST OBC माइनॉरिटी 90% लोगों के हक, हकूक और न्याय की बात करने वाला और सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछने वाला, सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछने वाला अगर कोई पत्रकार है तो वो एक ही नाम है, दिलीप मंडल। नेशनल दस्तक की तरफ से दिलीप मंडल जैसे पत्रकारों की जरूरत है इस देश को। नेशनल दस्तक इसी तरह से इस तरह के तमाम पत्रकारों को अप्रिशिएट करता है। लेकिन हम आज दिलीप मंडल पर क्यों ये खबर बना रहे हैं, क्योंकि सोचिए, उनके एक ट्वीट से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे की नौकरी चली जाती है, क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। सोचिए, दिलीप मंडल को सबसे ज्यादा मनुवादी लोग गाली देते हैं, लेकिन इस देश के किसी टीवी अखबार के पत्रकार की हैसियत नहीं है कि दिलीप मंडल से सवाल जवाब कर ले, पैनल में बैठा के बात कर ले। सोचिए, आज दर्जनों, चाहे नेशनल जनमत हो, चाहे नेशनल दस्तक हो, द वीक हो, मुकनायक हो, तमाम बहुजन दलित दस्तक हो, तमाम बहुजन समाज के पत्रकार का खबरों का एक ही मात्र सोर्स है, दिलीप मंडल। उनके एक एक ट्वीट पर हम लोग खबर बनाते हैं और वो खबरें चलती है। वो बहुजन समाज के हित अधिकार की खबर है, वो संविधान की खबर है, वो देश को जोड़ने वाली खबर है। इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के तमाम मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी और चापलूस पत्रकारों को, गोदी मीडिया को, डरने वाले पत्रकारों को दिलीप मंडल को फॉलो करना चाहिए और बहुजन समाज को तो शाश्वत तरीके से फॉलो करना चाहिए। यही मात्र एक पत्रकार हैं जो इस देश के सिस्टम का नब्ज जानते हैं और जो सही का सही और गलत को गलत लिखना जानते हैं। सरकार की आलोचना भी करते हैं और सरकार के अच्छे काम की तारीफ भी करते हैं। मोदी जी के कटु आलोचक भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी के कई मुद्दों पर बड़े समर्थक भी हैं। तो दिलीप मंडल फैक्ट के साथ बात करते हैं, कोई इमोशंस नहीं, कोई अपना पराया नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई दोस्ती नहीं। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? जब वो शोषित वंचित समाज, उसके हक अधिकार की बात करते हैं, तो मनुवादी मीडिया के पत्रकार, मनुवादी मीडिया के मनुवादी एक्टिविस्ट और तमाम जातिवादी, लैंगिक भेदभाव करने वाले, सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले लोग उनसे नफरत करते हैं। और दिलीप मंडल से जितना नफरत करते हैं, उनकी लेखनी में उतनी धार है, उनके शब्दों में उतना मारक क्षमता है
कि ये लोग निरुत्तर हो जाते हैं। तो सोचिए, एक ट्वीट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे की नौकरी चली जाती है। आपको ये आसान लगता है? इस देश में किसी पत्रकार की इतनी बारीक समझ नहीं है, चाहे वो संविधान का, चाहे वो रिजर्वेशन का, चाहे वो सोशल सिस्टम का, जितनी बारीक समझदारी दिलीप मंडल के साथ है। तो ये तस्वीरें जो देख रहे हैं तमाम सुप्रीम कोर्ट की तस्वीरें हैं, और दिलीप मंडल लिखते हैं कि वो दौर गया जब मंडल कमीशन के समय वकीलों को गाली दिया जाता था। इक्का दुक्का SC/ST के वकील थे, आज दर्जनों SC/ST OBC माइनॉरिटी के वकील हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछते हैं, मीडिया, जुडिशियरी, सबको कटघरे में खड़ा करने वाला एकमात्र नाम है दिलीप मंडल। गलत को गलत और सही को सही कहने वाला एकमात्र नाम है दिलीप मंडल। आपको लगेगा कि महिमा मंडन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच है। इस देश में जब पत्रकारिता सरकार की चरण वंदना कर रही है, इस देश में जब जातिवाद चरम पर है, मनुवाद, ब्राह्मणवाद चरम पर है, जब इस देश में सही को सही और गलत को गलत कहने से लोग कतराते हैं, दिलीप मंडल की कलम तब भी चलती है। और सोचिए, ट्विटर और फेसबुक पर दिलीप मंडल से ज़्यादा बहुजन समाज किसी को उससे ज़्यादा फॉलो नहीं करता है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन इस देश के 100% बहुजनों ने, SC/ST OBC माइनॉरिटी और गरीब लोगों ने दिलीप मंडल को फॉलो कर लिया, कोई टीवी और अखबार देखने की उनको ज़रूरत नहीं होगी। शानदार इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था का विश्लेषण हो, शानदार टीवी अखबार का विश्लेषण हो, और ब्राह्मण मामलों के तो वो जानकार हैं ही। तो जाति का विशेषज्ञ, संविधान का विशेषज्ञ, कर्मकांड का विशेषज्ञ, लैंगिक भेदभाव का विशेषज्ञ, सुप्रीम कोर्ट का विशेषज्ञ, तमाम चीज़ दिलीप मंडल में निहित है, और ये अब तक साबित हो चुका है। तो एक दिलीप मंडल के ट्वीट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे को नौकरी से हटा दिया गया। इसलिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना चाहिए। ये शानदार तस्वीरें आज के सुप्रीम कोर्ट की है, जहां इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर सुदामा कोटा का नाम जिन्होंने दिलीप मंडल ने दिया है, उस पर बहस हो रही है। वो लगातार आपको अपडेट करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर इस देश के बहुजनों को सच्ची, विश्वसनीय, अपने हक अधिकार, संविधान और देश को बनाने वाली खबरें देखनी है, चीज़ें जाननी है, तो दिलीप मंडल को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कीजिए। और इस देश के सबसे बड़े, सबसे ईमानदार, सबसे शानदार और सबसे तेज तरार, सबसे मारक कोई पत्रकार है तो वो दिलीप मंडल है। सोचिए, अगर इनके पास कोई अपना टीवी या अखबार आ जाए तो क्या होगा? पत्रकारिता फिर से जिंदा हो जाएगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।